हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोगों ने कल देखा था सितंबर 2023 का प्रतियोगिता दर्पण का संपूर्ण निचोड़ देखा था। तो उसी तरीके से हम लोग करते हैं और ये है हमारा अगस्त 2023 का प्रतियोगिता दर्पण का महत्वपूर्ण जो प्रमुख बिंदु हैं उसी पे हम लोग बात करेंगे। और ये कह सकते हैं कि अगस्त का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका संपूर्ण निचोड़ है और बहुत ही वीवीआई है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। 69 बीपीएससी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है। ये पूछता है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान बताइए कि भारत का स्थान कितना हो जाएगा। तो भारत का स्थान की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा इसका 126वां स्थान आ जाता है। कौन सा? इसका आंसर बी हो जाएगा, 126वां स्थान आ जाता है। अगर पूछा जा सकता है कि वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है, शीर्ष जो स्थान है किसका हो जाएगा, तो वो आपका कंट्री हो जाता है आइसलैंड। देखिए कभी कभी पूछा जाता है, पहला दूसरा पूछा जाता है, इसलिए आप जब भी आप इसको देखेंगे तो उसको ज़रूर याद रखेंगे। लेकिन सबसे जो प्रमुख बात है वो है आपका भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप पहला दूसरा जरूर आप करेंगे। ठीक है, तो पहला की अगर बात कर दी जाए तो इसमें स्थान आपका आइसलैंड का हो जाता है जो शीर्ष स्थान पे पहला स्थान हासिल किया है। लेकिन अगर भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक अभी भी कितना पिछड़ा हुआ है, इसका स्थान आपको भारत का स्थिति कितना होता है, 126वां स्थान आपको आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे सवाल है, कहता है कि हाल ही में जारी किसमें, तो ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में, कौन सा? ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है ये बताइए। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा, तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 67वां स्थान हो जाता है इसका। कितना? तो 67वां स्थान आ जाएगा। अगर बात हो जाए कि भाई पूरे विश्व में पहला स्थान किसका हो जाता है, तो पूरे विश्व में पहला स्थान की बात कर दिया जाए ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में, तो पहला स्थान स्वीडन का हो जाएगा। पहला स्थान किसका हो जाता है, तो स्वीडन का हो जाता है पहला स्थान। ठीक है, और स्थिति अगर भारत का पोजीशन के बारे में पूछा जाता है तो 67वां स्थान आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, क्या कहता है कि अपने देश का सर्वोच्च जो सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है, पीएम मोदी को दिया। किसने दिया इसमें? ठीक है, कहता है कि किस देश ने, बताइए कि अपने देश का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है, जो सम्मान है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। और ये कौन सा उपाधि था? देखिए ऑर्डर ऑफ द नाइल नाम है इसका। ठीक है, और ये जो कंट्री है वो आपका मिस्र हो जाता है। कौन सा? सी आपका डी हो जाता है, मिस्र होता है, जिसकी राजधानी आपको काहिरा हो जाएगा। ठीक है, डी। और इसी ने ऑर्डर ऑफ द नाइल से भारत के प्रधानमंत्री मोदी को क्या किया? सम्मानित किया। देखिए आपको फोटो दिख भी रहा होगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अगर 69 का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और जो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न देखिएगा यहाँ से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखते हैं हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कहता है कि भारत का स्थान बताइए, भारत का स्थान कौन सा हो जाता है? 4 नंबर में कहता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान बताइए कितना हो जाता है। तो देखिए इसका स्थान भारत का हो जाता है 40वां स्थान हो जाएगा। कितना? 40 स्थान हो जाता है। भारत की स्थिति के बारे में देखा जाए तो भारत की स्थिति कितनी हो जाती है, तो 40वां स्थान आ जाता है। इसको याद कर लीजिएगा सारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखिए कहता है कि हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। पूछ रहा है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया। ये 5 नंबर सवाल हो जाएगा। कौन सा होगा? तो देखिए इसका रोनाल्डो जो है
रोनाल्डो, ये बहुत ही फेमस है और इन्होंने ही बनाया था, जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आंसर आपको सी हो जाएगा, रोनाल्डो इसका आंसर हो जाता है और इन्होंने ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान हासिल किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, अगला सवाल है कि हाल ही में जारी कौन सा, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। छठा नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे, कहता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पूछता है भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो देखिएगा ये आपको 127वां स्थान हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, सी आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो 127वां स्थान प्राप्त हुआ है किसमें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में इसको 127वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन आपका चल रहा है। देखिए अगला है कि हाल ही में भारत को एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक दिलाने वाली पहली भारतीय कौन है। जब बात भारतीय पहली किया जाती है तो आप सोचिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसे याद रखना चाहिए। तो 7 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि हाल ही में भारत को कौन सा, तो एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक दिलाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो यहाँ पे देखिए इनका क्या नाम हो जाता है, तो 7 का देखिएगा ये भवानी देवी हो जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। देखिए इनका फोटो भी लगा है, ये भवानी देवी हैं और इन्होंने ही पहली भारतीय हैं जिन्होंने एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में क्या दिलाया, पदक दिलाया। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कहता है हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 31 मई हो जाएगा। कौन सा हो जाता है, 31 मई हो जाएगा आपका आंसर। कहता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। दिवस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट दिवस है उससे ज़रूर याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है। सॉरी, स्माइल एम्बेसडर नामित किया है। कौन सा कंट्री कौन सा पर्सनालिटी हो जाते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो में, कह रहा है कि किसे मतलब मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है, तो ये हो जाते हैं आपके सचिन तेंदुलकर। कौन हो जाएंगे, इसका आंसर डी होता है, सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहता है कि राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड प्रमाण पत्र, कौन सा, राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है। कहता है कि देश का पहला एम्स बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ये आपको हो जाता है, एम्स आपको नागपुर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाता है। एम्स कौन सा हो जाएगा, नागपुर हो जाता है इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है, 11 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर्ज किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद में कितना वृद्धि दर है उसको पूछा जा रहा है कि बताइए 2022-23 में कितना है, कितना हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, 7.2% हो जाएगा। 7.2% हो जाता है। और 22-23 की रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे यहाँ पे वित्तीय वर्ष में, तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर आपको 7.2%, और ये बहुत ही आपके लिए बीबीआई होता है, इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल है। देखिए 12 नंबर सवाल है, ये इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि हाल ही में एडगर रिकेविक से किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। बात यहाँ पे समलैंगिक की है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कहता है कि देश के यानी कि किस देश के पहला, जब पहला बात आ रहा है उसके बाद पहला समलैंगिक की बात आ रहा है और समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। भाई बताइए कौन सा देश है जहाँ पे पहला समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। आप इनका फोटो यहाँ पे देख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगर यहाँ पे देखा जाए
12 नंबर, तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कंट्री है आपका लातविया। कौन सा? ये देखिए लातविया ये कंट्री है और यहीं के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। 12 नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लातविया हो जाता है। अगला सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? ठीक है, 13 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, देखिएगा कहते हैं यहाँ पे कि फोर्ब्स की विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान पूछा है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान किसका हो जाएगा? तो देखिए ये होता है रियल मैड्रिड को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, रियल मैड्रिड हो जाते हैं, ठीक है। देखिए बीपीएससी 69 में अब 4 ही ऑप्शन रहेंगे आपके पास। पहले 68 तक पूछे गए हैं 5 ऑप्शन, अब आपके पास 4 ही ऑप्शन होंगे, इसलिए सोच समझ के बनाएंगे। और एक कम से कम बना रहे हैं तो कम से कम प्रश्नों को 2 बार जरूर पढ़ेंगे ताकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो और हड़बड़ी में कुछ ऐसा गड़बड़ी न कर दीजिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए 2 बार प्रश्नों को पढ़ा जाता है, उसके बाद आराम से कुल होकर के एकदम सही देखते हैं कौन है कौन नहीं है, इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, तो रियल मैड्रिड इसका आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। चलिए दोबारा ये टाइप हो गया, रियल मैड्रिड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 14 नंबर, और 14 नंबर सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14 नंबर देखेंगे हम लोग, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। 14 नंबर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही वीवीआई हो जाता है। तो देखिए 14 नंबर कहता है यहाँ पे, हाल ही में नाटो सदस्य देशों द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? 14 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये फिनलैंड हो जाता है, इसका जो कंट्री है ये फिनलैंड हो जाएगा आपका। कौन सा? फिनलैंड हो जाता है। कहता है कि नाटो सदस्य देशों द्वारा आर्कटिक चैलेंज जो एक्सरसाइज 2023 का आयोजन है कहाँ किया गया? ये देखिए फिनलैंड आपका हो जाएगा 14 नंबर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा? तो पोषण पोया पर्व जो है कहाँ आयोजित किया गया? 15 नंबर सवाल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोषण पोया जो पर्व है ये आपको मनाया गया श्रीलंका में। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। कहाँ पे मनाया गया? श्रीलंका में मनाया गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल आपके पास है, ये वाला सवाल देखिएगा। कहता है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन सा 78वां सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? पूछा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन सा? तो 78वां याद रखेंगे कि अध्यक्ष जो डेनिस फ्रांसिस है, डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश के साथ है? तो क्या हो जाएगा? ये देखिए आंसर आपका सी हो जाएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो। क्या नाम होता है? त्रिनिदाद और टोबैगो जो है यहाँ से इनका संबंध रहता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर देखिए। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव, कौन सा? तो देखिए कभी कभी कोई ऐसा गांव रहता है जो बहुत ही चर्चित रहता है, उसके बारे में पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो 17 नंबर जो सवाल है, कहता है कि बताइए जो चर्चा रहा है जिसका नाम है जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से हो जाएगा? तो गुजरात से हो जाता है, याद रखिएगा गुजरात से रहता है, ठीक है। अगला सवाल है 18 नंबर देखिए। यहाँ पे कहता है कि हाल ही में मनसुख मांडविया, कौन सा? तो मनसुख मांडविया ने कहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, कह रहा है कि मनसुख मांडविया कहता है कि कहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? इसका आप आंसर बताइए। तो 18 नंबर हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? तो ये देखिए ये होता है आपको गाजियाबाद। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, गाजियाबाद में इन्होंने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया। अगला सवाल देखिए 19 नंबर हो जाता है। 19 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे 19 नंबर है, कह रहा है हाल ही में पहली प्रीमियम, बात यहाँ पे पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहता है कि हाल ही में बताइए कि पहली प्रीमियम
हैंडबॉल जो लीग है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो 19 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, ये जयपुर में किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जयपुर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखते हैं 20 नंबर सवाल। देखिए कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में स्लीपर कोच वाली, कौन सा? तो स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी एल्स्टॉम किस देश की है? ये पूछा जा सकता है। ये आपसे क्या होगा? पूछा जा सकता है। 20 नंबर जो सवाल है पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हमारे देश के साथ इनका संबंध बहुत ही बेहतर है। जो देश है फ्रांस, फ्रांस की कंपनी है एल्स्टॉस, ठीक है। कहता है कि स्लीपर कोच वाली जो 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो टेंडर दिया गया, प्राप्त करने वाली कंपनी जिसका नाम एल्स्टॉम है, किस देश की है? तो ये आपको फ्रांस का हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में मणिपुर हिंसा की, कौन सा? तो मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया है? ठीक है। कहता है कि बताइए कि मणिपुर जो हिंसा हुआ है उस हिंसा की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई जा रही है और जिसकी अध्यक्षता मतलब कौन करेंगे? ठीक है। 21 नंबर सवाल है और देख रहे हैं यहाँ पे, इनका नाम देखते ही आप पहचान गए होंगे, जिनका नाम है अजय लांबा नाम है इनका। क्या नाम रहता है? अजय लांबा रहता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 22 नंबर देखिए कहता है यहाँ पे कि हाल ही में CSIR, कौन सा? CSIR सुगंध मिशन के तहत लवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? कौन सा? लवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? 22 नंबर सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि लवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 22 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया, उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल 23 नंबर है। कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ कौन सा एकथा अभ्यास का आयोजन किया? कौन था? एकथा अभ्यास का आयोजन किया है। 23 नंबर सवाल किसके साथ किया है? कौन सा देश है? तो ये हो जाता है आपका मालदीव। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। मालदीव के साथ एकथा अभ्यास किया गया, भारत और मालदीव के साथ एकता अभ्यास का आयोजन। अगला सवाल देखते हैं हम, 24 नंबर है, 24 नंबर सवाल है। कहता है कि हाल ही में अरब सागर में बनने वाले चक्रवात जिसका नाम है बिपरजॉय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? पूछा जा सकता है कि बिपरजॉय जो है कहाँ पे आया? तो ये हो जाएगा आपको अरब सागर में। कहता है कि इसका नामकरण किस देश ने किया? यही सवाल पूछ रहा है। तो चक्रवात जो बिपरजॉय है का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो 24 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए कंट्री याद रखिएगा, नामकरण जो करता है उसके बारे में पूछा जा सकता है, या जो प्रभावित क्षेत्र है उसके बारे में पूछा जाता है। ये कंट्री आपको बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश ने ही इसका नाम बिपरजॉय रखा है। अगला देखते हैं हम लोग, 25 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार मिला है? क्या कहता है? कहता है कि किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको? हमारे भारत के प्रेसिडेंट को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार मिला है। तो 25 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये कंट्री हो जाता है सूरीनाम के द्वारा। किसके द्वारा? तो सूरीनाम हो जाता है, ये कंट्री सूरीनाम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत VBI है। कहता है कि हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? और ये 26 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों हो जाएगा, A और B दोनों हो जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अमृत धरोहर योजना हो जाएगा और मिष्टी योजना हो जाता है। अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना को लॉन्च किया गया, इस तरह से आंसर आपका D हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 27 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे हाल ही में KFON, क्या नाम है? KFON परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया?
ठीक है। कहता है कि 27 नंबर सवाल की अगर बात किया जाए तो देखिए कहता है कि केफोन परियोजना, कौन सा केफोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ से, तो ये देखिए आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा, ये आपका स्टेट होता है केरला, ठीक है, केरला हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 28 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह, क्या नाम है, फतह, कहता है कि हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किस देश ने किया है, किस देश ने किया है इसका अनावरण, जो किसका, तो फतह का। और फतह क्या है, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है, किस देश ने किया है, तो 28 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ईरान हो जाता है। 28 का क्या हो जाएगा, ईरान ने ही किसका किया है, लॉन्च किया है, अनावरण किसका किया, तो फतह का किया है। फतह क्या है, तो कहता है हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगला सवाल देखते हैं, 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा नोवा कखोवका बांध कहाँ स्थित है। भाई ये तो इसका एकदम रट लीजिएगा, ये लग रहा है कि पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत ही मतलब तनाव बन गया था और उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कहा जा रहा है 29 नंबर सवाल अगर देखते हैं तो देखिए कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा, नोवा कखोवका बांध का कहाँ स्थित है, ये आपका कंट्री हो जाता है यूक्रेन। क्या हो जाता है आंसर इसका, बी हो जाएगा, यूक्रेन में ये स्थित है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 30 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब, ठीक है, कब मनाया गया है, कौन सा, तो देखिए एक दिवस पक्का आपसे पूछा जाता है, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट बनता है उसको ज़रूर आप देखेंगे क्योंकि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो दिवस है, जो भी है, ये जो पूछने की संभावना बार बार बन रही है उसको हम आपके सामने लेकर के आए। तो विश्व खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 कब मनाया गया, आपका ये 30 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा मतलब जो दिवस है ये 7 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है, सी आंसर हो जाएगा, 7 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, 31 नंबर सवाल है। 31 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। कहता है कि मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया है, तो 31 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए बिजली के क्षेत्र में लागू किया गया है, ठीक है, किस क्षेत्र में लागू किया गया है, तो बिजली के क्षेत्र में लागू किया गया, आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 32 नंबर है और ये आपके सामने इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसे भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। 32 नंबर जो सवाल है इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है, तो पंजाब हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे हो जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाता है, पंजाब। अगला देखते हैं, अगला सवाल देखिए, 33 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में ECA, कौन सा, ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर स्थित है। क्या कहता है कि कौन सा शहर स्थित है, 33 नंबर सवाल है। और 33 का देखिएगा, कहता है कि हाल ही में ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर हो जाता है, तो 33 की बात किया जाए तो देखिए ये आपका शहर हो जाता है न्यूयॉर्क। कौन सा शहर हो जाता है, न्यूयॉर्क हो जाता है इसका आंसर। अगला देखिएगा 34 नंबर, देखिए 34 नंबर है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 34 जो है ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, 34 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कहता है कि नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023, कौन सा, एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है। पूछ रहा है कि बताइए नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ पे होगा, मतलब हुआ है, यही सवाल पूछता है। कौन सा, तो एयर डिफेंडर, याद रखिएगा 34 नंबर सवाल हो जाता है एयर डिफेंडर। ये देखिए एक कंट्री हो जाता है जर्मनी में हुआ है इसको, कौन सा, तो जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है, जर्मनी, याद रखिएगा जर्मनी। अगला सवाल देखते हैं, 35 नंबर सवाल है। कहता है कि हाल ही में जारी 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है।
बड़े राज्यों की सूची में कौन सा? तो 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में राज्यों की श्रेणी में शीर्ष यानी कि पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो ये देखिए आपको केरल को प्राप्त हो जाएगा। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान आपको केरल को प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिए 36 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 36 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ये देखिए जनार्दन प्रसाद नाम होता है इनका। कौन सा? तो जनार्दन प्रसाद नाम होता है। सी आंसर हो जाएगा इसका, जनार्दन प्रसाद, याद रखिएगा। अगला सवाल है 37 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे हाल ही में यूएसए, कौन सा? हाल ही में यूएसए ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान, कौन सा? अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान जो है किसके साथ किया है? 37 नंबर सवाल देखेंगे तो किसके साथ हो जाएगा? ये देखिएगा यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। 37 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम के साथ इसको किया गया है। अगला देखते हैं 38 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे हाल ही में भारत फ्रांस यूएई, कौन सा? भारत फ्रांस और यूएई, इसे याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही वीवीआई है। 38 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि हाल ही में भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ओमान की खाड़ी में हो जाएगा। कौन सा? आंसर ए, ओमान की खाड़ी में। आंसर इसका होता है ओमान की खाड़ी में इसका अभ्यास किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। और ये भारत फ्रांस यूएई एक साथ है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए कहता है यहाँ पे हाल ही में यूनेस्को के मिशेल बैटिस्ट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? क्या कहता है कि पूछता है कि हाल ही में यूनेस्को के मिशेल बैटिस्ट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे भाई याद कर लीजिए। 39 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो जगदीश बाकन इनका नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? जगदीश बाकन नाम हो जाता है। 39 का ए आंसर हो जाता है, जगदीश बाकन, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं 40 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 40 नंबर सवाल की अगर देखा जाए तो भाई इसको याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई है। ठीक है, कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश क्या हुआ? चुना गया है। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, अल्जीरिया, गुआना, दक्षिण गणराज्य, मतलब कोरिया गणराज्य। ठीक है, याद रखिएगा इस सब चीज़ को, अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, इस हिसाब से देखिएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट 2023, आरबीआई ने कौन सा? वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई प्राप्त किया है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि हाल ही में बताइए कि आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई प्राप्त किया है? 41 नंबर क्या हो जाएगा? ये देखिए 46 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? देखिए कहता है यहाँ पे 46 बिलियन डॉलर हो जाएगा आपको यूएसए का। ठीक है, 46 बिलियन, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 42 नंबर सवाल देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न पूछता है कि हाल ही में 9 जून को, कौन सा? 9 जून को बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि, याद रखेंगे भाई, पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा के कौन सा जन्म तिथि? तो 123वां पुण्यतिथि जो है मनाई गई। इनका संबंध किस राज्य से है? ठीक है, कहता है कि इसका संबंध बताइए किस राज्य से हो जाएगा? तो किस राज्य से हो जाता है? तो देखिए ये झारखंड हो जाता है। ठीक है, ये झारखंड से हो जाते हैं। पूछता है कि 9 जून को बिरसा मुंडा की कौन सा पुण्यतिथि मनाई गई? 123वां, याद रखिएगा। इसका संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा 43 नंबर सवाल है। यहाँ पे कहता है कि हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की, कौन सा? प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बताइए कौन सा बना है? 43 नंबर सवाल हो जाएगा। क्या कहता है? हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाता है। कौन सा? राजस्थान हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ए, राजस्थान। अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर सवाल देखिए।
44 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में कौन सा विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? कौन सा? तो देखिएगा, ये हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? तो 44 का क्या हो जाएगा? देखिए JF-22 की बात अगर आ जाए तो देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये चीन ने इसको निर्माण किया है। किसने? तो चीन ने इसका निर्माण किया, ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल 45 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है यहाँ पे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? क्या कहता है कि मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 45 का क्या हो जाएगा? तो देखिए उद्घाटन की बात आ जाएगी, और जब प्रधानमंत्री का तो देखिए इसे इन्होंने नई दिल्ली में किया है उद्घाटन। कहाँ पे? नई दिल्ली में उद्घाटन किया। अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर सवाल देखिएगा। 46 नंबर कहता है कि हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सी टीम बनी है? कहता है कि बताइए कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सी टीम बनी है। 46 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो ये कंट्री आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। कंट्री नाम क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया नहीं, इससे क्या बना? ये विजेता बना। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता पूछा जा सकता है 2023 के लिए, तो ये आपका कंट्री नेम क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ये वाला जो है आपसे पूछने की संभावना बन रही है, इसलिए आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, 47 नंबर जो सवाल है इसे याद रखेंगे। कहता है कि हाल ही में सक्रिय हुआ कौन सा माउंट मेयोन ज्वालामुखी? पूछता है माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, ये पूछा जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 69 बीपीएससी के लिए। और ये कंट्री नेम देखेंगे तो यहाँ पे फिलीपींस हो जाएगा। कंट्री नेम क्या हो जाता है? फिलीपींस हो जाएगा। और फिलीपींस में यह स्थित है जिसका नाम याद रख लिया, माउंट मेयोन ज्वालामुखी। ठीक है, जो सक्रिय हाल ही में हुआ था। 48 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 48 नंबर सवाल देखिएगा यहाँ पे। देखिए ये जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, बहुत VBI हो सकता है, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे। आप लोग इसे भी याद रखेंगे, बहुत VBI है। कहता है कि बताइए हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में, पूछता है किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया? मणिपुर में शांति समिति का जो गठन हुआ, बताइए किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो आप फोटो यहाँ पे देख ही रहे हैं आप। 48 का क्या हो जाएगा? तो देखिए इनका नाम होता है अनसुईया उइके नाम हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। देखिए अनसुईया उइके नाम होता है और यही है। ठीक है, अनसुईया उनके नाम होता है। और कहता है कि किसकी अध्यक्षता में, कौन सा? तब मणिपुर में शांति समिति का गठन हुआ। इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। 49 नंबर सवाल है। 49 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया है? कहता है कि बताइए हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए 49 नंबर सवाल हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका? देखिए अरब सागर में। कौन सा? तो 49 नंबर सवाल क्या होता है? अरब सागर में, याद रखिएगा, अरब सागर में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 50 नंबर देखिए यहाँ पे। 50 नंबर सवाल कहते हैं हाल ही में आयोजित, देखिए ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे हमेशा, फ्रेंच, विंबलडन, ठीक है, उसके बाद USA, ऑस्ट्रेलियन, ये जितने भी आपके पास टेनिस है, इसमें सारा का सारा एकदम जो भी मतलब फैक्ट है उसे रट ही जाइए, क्योंकि BPSC का पहले हमेशा ट्रेंड रहा है एक सवाल पूछा जाता था, भले एक दो बार से ना पूछा जा रहा हो, लेकिन पूछने की प्रबल संभावना रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो इसको हम एक्स्ट्रा, आपको जो टेनिस है उसको हम कराने वाले हैं खेल के साथ में, तो आप देख लीजिएगा, वहाँ से पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए खेल से देखा जाए तो 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट है तब तो बन जाएगा, नहीं तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का, क्या पूछ रहा है? पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? 50 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाते हैं आपको नोवाक जोकोविच। क्या नाम होता है? नोवाक जोकोविच हो जाते हैं। ये कौन सा नाम होता है? नोवाक जोकोविच है, और इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब क्या हुआ? इन्होंने ही अपने नाम किया, जिनका नाम है नोवाक जोकोविच नाम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब पुरुष पूछा तो महिला भी पूछेगा, और इसी तरह से पुरुष और महिला को भी याद कर लेंगे, युगल भी याद करेंगे, तो काफ़ी
आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला सवाल देखिए, कहता है हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ठीक है, 51 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है? तो देखिए, कहता है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला वर्ग में मतलब खिताब किसने जीता है? तो देखिए, इसका नाम होता है ईगा स्वितेक नाम हो जाता है। ये आंसर हो जाएगा, कौन सा नाम? ईगा स्वितेक हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 52 नंबर सवाल देखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है यहाँ पे बताइए कि हाल ही में सिपरी की ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है भाई? कहता है कि बताइए कि सिपरी की ईयरबुक 2023 का एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार पूछता है कि बताइए कि सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है। 52 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये आपको रूस हो जाता है। किसके पास? रसिया के पास हो जाता है, और रसिया के पास सर्वाधिक परमाणु शस्त्र जो है इसी के पास है। चलिए 53 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे। कहता है कि हाल ही में WHO को हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? क्या कह रहा है? किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री, मतलब भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है, ये बताइए। तो ये नाम आपका होता है, 53 की बात करें तो देखिए ये आंसर हो जाता है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ठीक है, व्हेन, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाता है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट हो जाता है, और यही आंसर इसका होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 54 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। 54 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में BSF के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? 54 नंबर सवाल देखिए, किसे नियुक्त किया गया, किस पे? तो BSF के महानिदेशक के पद पे देखिए इनका नाम नितिन अग्रवाल रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नितिन अग्रवाल को बनाया जाता है BSF के महानिदेशक। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, और ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप सभी को याद रखेंगे, बहुत ही VVI हो जाता है। 55 नंबर सवाल है, इसे याद रखेंगे। कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा एक्यूवेरियन आयोजित किया गया? भारत और मालदीव के साथ एक्यूवेरियन, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाता है मालदीव के साथ कौन सा एक्यूवेरियन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला सवाल देखिए, 56 नंबर सवाल है, और ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। कहता है कि हाल ही में माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? ठीक है, कहता है 56 नंबर सवाल अगर देखा जाए तो कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, बहुत ही VVI है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्थान जो शीर्ष हासिल किया है, जो पहला स्थान हासिल किया है, वो हमारा देश भारत ने ही हासिल किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में माई गॉव इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, भारत ने, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारत ने इसको हासिल किया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 57 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे, हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 57 नंबर का देखिए सवाल का आंसर होता है ललिता नटराजन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का देखिए बी आंसर होता है ललिता नटराजन। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला देखते हैं 58 नंबर सवाल, 58 देखिए यहाँ पे कहता है हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, कहता है हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन बताइए कहाँ किया गया है? तो 58 नंबर सवाल देखिएगा, इसका हो जाता है भुवनेश्वर में। कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 59 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? 59 का देखिए कौन सा राज्य हो जाएगा? कहता है कि द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड, कौन सा ग्रीन एप्पल अवार्ड कौन जीता? तेलंगाना ने। कौन जीता? तो तेलंगाना जीतने वाला पहला भारतीय राज्य होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 60 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि INS सतपुड़ा ने, कौन सा? INS सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित नौ सैनिक अभ्यास, कौन सा? कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? कहाँ पे? कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 60 का क्या हो जाएगा? देखिएगा इंडोनेशिया। कहाँ पे? तो इंडोनेशिया।
ठीक है, इंडोनेशिया इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है ये इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए एक 60 नंबर सवाल है, 60 नंबर सवाल है और 60 का वहीं रिपीट कर दिया गया, इंडोनेशिया इसका सवाल का आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर देखिएगा, 61 नंबर कहता है कि हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को यानी कि 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो 61 का क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हरियाणा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? हरियाणा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 62 नंबर सवाल देखिए। यहाँ पे कहता है कि रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है भाई? पूछा जा सकता है कि रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय कौन सा मीडिया संगठन कौन सा है? तो डीडी इंडिया हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ये डीडी इंडिया हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 63 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेच परियोजना को प्रारंभ किया गया? 63 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो कहता है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेच परियोजना को प्रारंभ किया? कहाँ? तो ये देखिए कंट्री क्या हो जाएगा? गैबोन हो जाता है। 63 का क्या हो जाएगा? ये गैबोन आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, 64 नंबर सवाल देखिएगा। 64 नंबर कहता है कि हाल ही में भारत की G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। 64 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में भारत की G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया जाएगा? ओह सॉरी, लाइट कट गई।